इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ईरान ने इस्राएल के उत्तरी छोर पर यानी नॉर्दर्न इजराइल पर मिसाइल से हमले शुरू कर दिए हैं। इस्राएल का दावा है कि उसकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम कर रही है और हर किस्म की मिसाइल को रोकने के लिए तैयार है, मगर दुनिया जानती है कि ईरान के मिसाइल और उनकी ताकत किस तरह से दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। यकीनन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने मध्य पूर्व को एक बार फिर तबाही की तरफ, आग की तरफ ढकेल दिया है। ईरान के साथ यह औपचारिक जंग की शुरुआत है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं एक एक करके, मेरे पीछे आप लगातार जो तस्वीरें देख रहे हैं, यह वो अफरा तफरी है जो ईरान के अंदर मची हुई है। ईरान से ये वीडियोस लगातार आ रहे हैं, यानी कि हमले के तुरंत बाद ये तस्वीरें सामने उभर कर आई। पहले खबर आती है कि इस्राएल ने यह हमले किए हैं, मगर बाद में डोनाल्ड ट्रंप खुद आते हैं, राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं और कहते हैं कि इस हमले में हम यानी कि अमेरिका और इस्राएल दोनों शामिल थे। हालांकि दिलचस्प बात, उनके भाव में साफ तौर पर एक डर दिखाई दे रहा था। वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि इस हमले में कई अमेरिकी भी मारे जाएंगे। तो बड़ा सवाल यह कि आपने आखिर यह हमला किया क्यों, जब आपके मन में इस तरह का डर था। जब जेनीवा में तीसरे दौर की बातचीत के बाद ईरान ने यह कहा कि बातचीत शांतिपूर्वक रही, सकारात्मक रही, बावजूद इसके अमेरिका ने प्रहार कर दिया। और आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, इस हमले का क्या मकसद है। इस हमले का मकसद है ईरान में सत्ता परिवर्तन। दोस्तों, जिस खबर की मैं पुष्टि कर सकता हूं वो ये कि इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है, IRGC ने कहा है कि बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले किए हैं। और ये मिसाइल हमले न सिर्फ इस्राएल पर किए जा रहे हैं, बल्कि मध्य पूर्व में जितने भी अमेरिकी बेस हैं वहां पर हमले किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, कतर में अफरा तफरी मच गई थी। जी हां, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, अल जजीरा का वीडियो। वहां पर कार्यक्रम चल रहा था और अचानक टेलीफोन पर इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कतर पर भी अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला किया था और यह बताया जा रहा है कि उस हमले को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रोक लिया गया। देखिए अल जजीरा के अंदर क्या हालात थे। Or to minimize the damage, because President Trump said that we might lose some of our soldiers, and that's a cost that we are prepared for. This is the alarm, by the way, that we all get on our phones here in Doha when there is an urgency. And so the National Emergency Alert System has gone off here in Qatar. The Defense Ministry in Qatar announcing just a short while ago that an Iranian missile has been intercepted here in Qatar, warning citizens basically to take shelter. Let's bring in Alan Fisher in Washington DC. Apologies, there's a bit of chaos in the newsroom, as you can imagine, because this is also happening here in Qatar. Emergency systems going off here. Alan Fisher. इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह है ईरानियन स्टेट टेलीविजन के अंदर किस तरह का वीडियो चल रहा था। यानी कि वहां पर पूरी तरह का जिंगोइज्म एक तरह से चल रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब ईरान युद्ध की स्थिति में है। उसका मुकाबला दुनिया की दो बड़ी ताकतों से हो रहा है। तो वहां के स्टेट टेलीविजन में इस तरह का संदेश दिखाया जा रहा है। इसके अलावा इस्राएल ने भी अपना काउंटर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। उसने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक औरत जो है वो बॉम्ब शेल्टर में जाकर छुपती है। मगर वो वीडियो आपको दिखाने से पहले जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये युद्ध एक नाजायज युद्ध है, क्योंकि बातचीत चल रही थी, बावजूद इसके ईरान पर हमला किया गया, जो गलत है, गैर वाजिब है। और फिर इस्राएल इस तरह का प्रोपेगेंडा जारी करता है जिसमें एक औरत को बहुत ही बुरी स्थिति बताया जाता है। देखा जाए। Hi everyone, I'm in Israel. We just got the sirens and went down to the shelters. I guess it started. I will keep you updated. I'm Israel Chai.
और आप भी जानते हैं दोस्तों कि ये यहां पर रुकने नहीं वाला है, हालात बद से बदतर होने वाले हैं, क्योंकि ईरान ने न सिर्फ इस्राइल बल्कि सभी बेसिस पर हमला करना शुरू कर दिया है। जॉर्डन, यूएई, इसके अलावा कतर तमाम बेसिस पर हमला कर रहा है और इन बेसिस में तैनात अमरीकियों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और नेतन्याहू और ट्रंप दोनों ने कहा है, जैसा कि मैं आपको सुनाऊंगा, कि इसमें अमरीकी जानो माल को नुकसान होगा, बड़ी तादाद में इस्राएली भी मारे जाएंगे। सबसे पहले सुनिए और महसूस कीजिए डोनाल्ड ट्रंप के डर को, जब वो कह रहे हैं कि इस जंग में कई अमरीकी भी मारे जाएंगे। सुना जाए। Just imagine how emboldened this regime would be if they ever had and actually were armed with nuclear weapons as a means to deliver their message. For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We're going to annihilate their Navy. We're going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world and attack our forces and no longer use their IEDs or roadside bombs, as they are sometimes called, to so gravely wound and kill thousands and thousands of people, including many Americans. And we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces. I built and rebuilt our military in my first administration, and there is no military on earth even close to its power, strength, or sophistication. My administration has taken every possible step to minimize the risk to U.S. personnel in the region. Even so, and I do not make this statement lightly, the Iranian regime seeks to kill. The lives of courageous American heroes may be lost, and we may have casualties. That often happens in war. But we're doing this not for now. We're doing this for the future, and it is a noble mission. और ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के अंदर का खौफ बोल रहा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब ईरानी हमले में बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिक बॉडी बैग्स में वापस अमेरिका आएंगे तो इसका जबरदस्त राजनीतिक असर पड़ेगा। क्योंकि यह मत भूलिए, ट्रंप ने इस्राएल के साथ मिलकर यह जो हमला किया है, ना उन्हें अमेरिकी संसद की इजाजत मिली है, अमेरिकी कांग्रेस ने इजाजत नहीं दी है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी इजाजत नहीं दी है। यानी कि एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएल की दबंगई है कि उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया, बावजूद इसके कि अगले हफ्ते ओमान की मध्यस्थता में बातचीत फिर से होने वाली थी, फिर भी यह हमला कर दिया गया। मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूं दोस्तों, मेरे पीछे जो अफरा तफरी मची हुई है, और वो अफरा तफरी जो इस बात की बानगी है कि इस हमले का क्या परिणाम होगा। ईरान ने भी कह दिया है कि हमला ऐसा होगा जो बहुत ही खौफनाक होगा। और मैं आपको बता दूं, जैसे ही यह हमला होता है, जॉर्डन जिसका कोई लेना देना नहीं है, वहां पर एयर सायरन्स बजना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ईरान ने कहा था कि जहां जहां अमेरिकी बेसिस हैं, हम उन्हें बख्शने नहीं वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं, शुरुआत में जो हमला किया इस्राएल ने कहां किया, आपके स्क्रीन पर ये वो तमाम जगह हैं, किरमानशाह, इलाम, इस्फाहन, क्वाम, तेहरान, कराज और तबरीज, इन तमाम जगहों पर यह हमला किया गया जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और मैं आपको दोस्तों एयर स्पेस इस वक्त दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं ईरान की एयर स्पेस पूरी तरह से खाली हो चुकी है, उसके ऊपर एक भी प्लेन नहीं उड़ रहा है, मगर आसपास जितने भी देश हैं वहां पर विमानों से पटा पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं इराक में भी इस वक्त एक भी प्लेन नहीं उड़ रहा है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इसके अलावा जॉर्डन, इजराइल, तमाम जगहों पर आप प्लेन्स को देख रहे हैं, मगर कहीं पर भी ईरान में कहीं पर भी एक भी प्लेन नहीं उड़ रहा है, एक भी प्लेन नहीं उड़ रहा है। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इस बात की पुष्टि करते हैं,
तो नेतन्याहू भी सामने आते हैं और सुनिए नेतन्याहू ने क्या कहा। אחיי ואחיותיי, אזרחי ישראל, לפני שעה קלה יצאו ישראל וארצות הברית למערכה משותפת, מבצע שאגת הארי. מטרת המבצע, לשים קץ לאיום ממשטר האייתולות באיראן. בשעה זו תוקף צה"ל מטרות של משטר הדיכוי, מתקנים של משמרות המהפכה והבסיס, ויחד עם צבא ארצות הברית, אתרי טילים בליסטיים שמאיימים הן על ישראל והן על כוחות ארצות הברית. מבצע זה יימשך ככל הדרוש. במשך 47 שנים קרא משטר הרשע באיראן מוות לישראל, מוות לאמריקה. הוא רמס את אזרחי ארצו. הוא הטיל מורא על עמי האזור. הוא פרס רשת טרור מסועפת בעולם כולו. הוא השקיע משאבים עצומים לפתח פצצות אטום ועשרות אלפי טילים שנועדו, כפי שהוא הגדיר את זה, למחוק את ישראל ממפת העולם. यकीनन दोस्तों, ये कहीं ना कहीं नेतन्याहू की जंग है, क्योंकि नेतन्याहू के प्रभाव में डोनाल्ड ट्रंप आ गए। वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्हें दुनिया के नक्शे का अंदाजा नहीं है, दुनिया की राजनीति का अंदाजा नहीं है। हर गुजरते दिन के साथ वो दुनिया को तबाही की तरह ढकेल रहे हैं और इससे ज्यादा खौफनाक और खतरनाक बात कोई नहीं हो सकती। और जैसा कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम उनकी मिसाइल्स को बर्बाद कर देंगे, हम उनके नेतृत्व को बर्बाद कर देंगे। तो जब शुरुआती हमला होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, शुरुआती हमला उनके राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां के दफ्तर और उनके घर पर होता है। जी हां, पहला हमला वहीं पर होता है। फिर खबरें आती हैं कि जहां पर सुप्रीम लीडर खामेनी थे वहां पर भी हमला हुआ है, मगर फिर रॉयटर्स के जरिए हमें पता चलता है कि सुप्रीम लीडर खामेनी को एक सुरक्षित जगह पर ले जाया जा चुका है। आपने गौर किया होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने IRGC यानी इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को भी चेतावनी दी थी। मकसद क्या है इसका? कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू इन हमलों के जरिए सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, पूरे नेतृत्व को साफ कर देना चाहते हैं, खामेनी को मार देना चाहते हैं, मसूद पेजेश्कियां को मार देना चाहते हैं। मत भूलिए, और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले साल जब 13 जून को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ था, जब 12 दिन की जंग चली थी, तब 3 बार सुप्रीम लीडर पर हमले की कोशिश की गई थी, 3 बार, मगर हर बार वो बच गए। और इस बार फिर ट्रंप और नेतन्याहू दोनों के निशाने पर सुप्रीम लीडर खामेनी हैं। और ईरान जानता है कि उनकी जान कितनी बेशकीमती है, कितनी बेशकीमती है, क्योंकि अगर खामेनी को कुछ भी हो जाता है तो जाहिर सी बात है वहां पर अराजकता मच जाएगी। मगर आप जानते हैं सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? यहां पर ईरान पर हमला तो किया जा रहा है, मगर उसका विकल्प क्या? खुद अमेरिका को नहीं पता, क्योंकि रजा पहलवी, जिन्हें एक विकल्प के तौर पर देखा जाता है, जो वॉशिंगटन में बैठे हुए हैं, रजा पहलवी की बात करें तो वो ईरान में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं। वो वॉशिंगटन में अपने पॉश घर में बैठे रहना चाहते हैं। उनका कोई मन नहीं है तेहरान जाके ईरान की गद्दी पर बैठना, क्योंकि वो कांटो भरा ताज है, मुश्किल है। मगर इसमें दो राय नहीं है दोस्तों, इन दोनों शख्सियतों ने, ट्रंप और नेतन्याहू ने, दुनिया को खतरे की तरह ढकेल दिया है, एक और जंग की तरफ ढकेल दिया। क्योंकि अब हमें देखना पड़ेगा कि ईरान पर हमला करने को लेकर जो तमाम देश चेतावनी दे रहे थे, यूएई, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, ये क्या करने वाले हैं? क्योंकि इन सब ने कहा था कि हम इजाजत नहीं देंगे। इनफैक्ट कतर ने तो कई अमेरिकी सैनिकों से यह भी कहा था कि आप हमारे बेसिस को खाली कर दें। अब देखना यह है कि ये तमाम देश क्या करने वाले हैं, क्योंकि देखिए ईरान का हमला पुरजोर होगा और हो रहा है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब तक खबर आएगी ये सामने, हो सकता है ईरान एक बहुत ही खौफनाक हमला कर दे। मगर यकीनन ट्रंप और नेतन्याहू ने दुनिया को खतरे की तरफ ढकेल दिया। इसके अलावा मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस्राएल में भारतीय जो नागरिक हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। तेल अवीव में भारतीय दूतावास ने कहा है कि इस वक्त जो सुरक्षा स्थिति है उसे देखते हुए सभी भारतीय नागरिकों से कहा जाता है कि वो सतर्कता बरतें और सतर्क रहें। भारतीय नागरिकों से कहा गया है कि वो जो सुरक्षा के दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें।
वो इसके अलावा एक वेबसाइट बताई गई है दोस्तों, जो मैं चाहूंगा आप नोट करें, खासतौर से जो भारतीय इस्राएल में हैं। वो वेबसाइट है www.oref.org/ENG। इसके अलावा आपातकाल की स्थिति में एक फोन नंबर का भी जिक्र किया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। +972 54 752 0711। इस्राएल में जो टेलीफोन नंबर है वो है +972 54 752 0711। ये उन तमाम भारतीयों के लिए हैं जो इस वक्त इस्राएल में फंसे हुए हैं। खबर यह आ रही है दोस्तों कि इस वक्त ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं वहां पर भी हमला किया गया है। यह खबर आ रही है कि एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन जो है ईरान का, और उसके अलावा कई सरकारी बिल्डिंग्स पर प्रहार किया गया है। यानी कि अमेरिका और इस्राएल न सिर्फ नेतृत्व को टारगेट कर रहे हैं बल्कि पूरी सरकारी व्यवस्था को टारगेट कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब सरकारी बिल्डिंग्स को टारगेट किया जाएगा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाएगा, और अगर मान भी लिया जाए कि पूरा जो नेतृत्व है ईरान का वो नेस्तनाबूद हो जाए, तो फिर राज किस पर कीजिएगा? गजा में हमने देखा 70,000 लोगों को मार दिया, वहां पर शमशान घाट जैसी मुर्दनी छाई हुई है। क्या अमेरिका और इस्राएल यही चाहते हैं? मगर उन्हें पता होना चाहिए कि उनके सामने ईरान है। दुनिया में जो पूरी मिसाइल सिस्टम है, ईरान का जो मिसाइल सिस्टम है सबसे बेहतरीन मिसाइल सिस्टम्स में से है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, जैसे जैसे घटनाक्रम सामने आती रहेगी इस मंच पर मैं आपको पूरी पुख्ता जानकारी देता रहूंगा। यह मेरा वादा है। लगातार मेरे चैनल पर बने रहिए और अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।